और पूरी ताकत के साथ कांग्रेस और इंडिया गठबंधन चुनाव में कूदे और चुनाव जीतेगा। जनता इस बार एनडीए को हटाएगी और इंडिया की सरकार बनवाएगी। चुनाव में उतरकर और चुनाव में अपने लोगों के लिए हम लोग काम करेंगे। झूठी बात करते हैं, 80 में 80 की बात करते हो। सिपाही की भर्ती केवल ऐसा नहीं, केवल पढ़ाई, उसके साथ पढ़ाई भी करते हैं, सवेरे 4 बजे उठ के मैदान में दौड़ भी मारते हैं। निश्चित तौर से इस दिन का हम सब लोगों को इंतजार था, बेसब्री से इंतजार था कि जल्द से जल्द चुनाव की घोषणा हो और पूरी ताकत के साथ कांग्रेस और इंडिया गठबंधन चुनाव में कूदे और चुनाव जीतेगा। और आम जनता परेशान है, आम जनता इस सरकार से उबी है और पूरी ताकत के साथ जनता इस बार एनडीए को हटाएगी और इंडिया की सरकार बनवाएगी। देखिए, निश्चित तौर से चुनाव आयोग पूरी सख्ती के साथ चुनाव कराए, हम सब लोग भी ये मांग करते हैं। और निश्चित जो भी गलत लोग करने वाले लोग हैं, खासकर जो सत्ता में बैठे लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के, ये पूरी तरीके से केवल धन बल के चलते और लोगों को दबाव बनाकर और केवल उनको डरा धमकाकर चुनाव को हमेशा प्रभावित करते रहे हैं, आगे भी प्रभावित करने का काम करेंगे। मैं चुनाव आयोग से हम यही आग्रह करूंगा कि ऐसी चीजों पर जरूर पूरा अंकुश लगाएं और इनके खिलाफ कार्रवाई करें। बाकी जो भी ऐसी जहां भी गलती हो, गलत लोग हों, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हम सब लोग पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ और पूरी पारदर्शिता के साथ चुनाव में उतरकर और चुनाव में अपने लोगों के लिए हम लोग काम करेंगे। देखिए, वही मैंने कहा ना कि ये सब जो बातें आ रही हैं, इस पर जरूर चुनाव आयोग को ध्यान देना चाहिए कि ये अपनी केवल कैलकुलेशन बता रहे हैं या इन्होंने कोई सेटिंग बैठा रखी है या कुछ ऐसा काम कर रखा है जिससे 80 में 80 कर रहे हैं। 400 सीट तो लड़ी नहीं रही है भारतीय जनता पार्टी, 400 लड़ी नहीं रही है, 400 की बात करते हैं। ये झूठी बात करते हैं, 80 में 80 की बात करते हो। कहां पे कहीं दम है? आप देखिए सब लोग किस तरीके से आम जनता परेशान है, बेरोजगारी से, महंगाई से, भ्रष्टाचार से। अभी आपने सिपाहियों की भर्ती निकाली थी, 50,000 सिपाहियों की भर्ती लिखा 60,000। अब प्रदेश ने उसका जारी किया, भर्ती के लिए प्रक्रिया स्टार्ट की, पेपर लीक हो गया। 50 लाख नौजवानों ने उसमें दिया था एग्जाम, अब सबका भविष्य खराब कर दिया इन्होंने। तो वो तो भर्ती और पेपर लीक का फर्क पड़ने वाला है, बिल्कुल फर्क पड़ने वाला है। सबका भविष्य खराब, बच्चों ने तैयारी कर, सालों साल तैयारी करते हैं। सिपाही की भर्ती केवल ऐसा नहीं, केवल पढ़ाई, उसके साथ पढ़ाई भी करते हैं, सवेरे 4 बजे उठ के मैदान में दौड़ भी मारते हैं, सपाटा भी खींचते हैं, दंड बैठक भी करते हैं। तो वो सारी चीजें उन्होंने तैयारी करके रखी बेचारों ने। गरीब परिवार के बच्चे आते हैं, जो दिन रात मेहनत करने वाला परिवार अपने बच्चों को पढ़ाता है, वो कहां है? वो सब लोग इंतजार कर रहे थे कि अब इनको हम लोग समझाएंगे। और 60,000 नियुक्ति, अब 50 लाख लोगों से अपने फार्म भरवा दिया। एक फार्म का दाम 400 रुपए, आप जोड़ लो कितने पैसे हो गए, 200 करोड़ से ऊपर सरकार ने खजाना भर लिया। तो ये सारी चीजों का हिसाब जनता लेगी। खास करके महिलाओं के साथ जो अत्याचार अन्याय किया, किसानों के साथ जो अत्याचार अन्याय किया, किसान के हत्यारों को आपने टिकट दिया, तो ये सारी चीजें सामने आएंगी। किसानों के ऊपर आप गोली बम चलवा रहे हो, तो ये सब चीजों का हिसाब इस बार चुनाव में जनता इनसे लेगी और पूरी तरीके से इनको साफ करेगी। नहीं, देखिए, अभी पूरी उत्तर प्रदेश में भी 17 सीट के अनाउंसमेंट बाकी हैं। निश्चित तौर से आम जनता की डिमांड है, आम जनता ये चाहती है, अमेठी की जनता भी चाहती है, रायबरेली की भी जनता चाहती है। और वहां पे पीढ़ियों का जो रिश्ता रहा है, पिछली बार जो गलतियां, कमियां हुई हैं, उसका पूरी तरीके से अमेठी के लोग परिमार्जन करना चाहते हैं, पश्चाताप करना चाहते हैं। कभी क्योंकि गांधी परिवार ने कभी झूठ नहीं बोला, कार्यकर्ताओं ने झूठ नहीं बोला। आप पिछली बार देखेंगे, स्मृति ईरानी जो वहां की सांसद है, उन्होंने चुनाव के दौरान एक सभा में कहा था कि बहनों भाइयों, भाजपा मोदी का संदेश है, कमल का बटन दबाओ और 13 रुपए किलो चीनी ले लो। क्या 13 रुपए किलो चीनी अमेठी के लोगों को मिली? पूछ सकते हैं आप। ये झूठ बोलना, ये एक झूठ पकड़ा, ये रिकॉर्ड में पकड़े गए। कितने झूठ इन्होंने बोले होंगे, नौकरी के नाम पर, रोजगार के नाम पर, विकास के नाम पर। जो भी काम हुए हैं वो कांग्रेस के समय गांधी परिवार ने ही कराया है। तो जनता ये चाहती है कि फिर वही परिवार हमारे बीच में आवे। जिस तरीके से उन्होंने पीढ़ियों से वहां की जनता की सेवा की है, फिर से वो डिमांड है कि हमारे यहाँ में। और हम लोगों ने भी यहाँ से, जो हमारी प्रदेश इलेक्शन कमेटी है, उन्होंने सर्वसम्मत से प्रस्ताव करके भेजा है कि कोई व्यक्ति आवे और जो यहाँ पे जनता के बीच में आके सेवा करे। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।